बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है FIN 621 के लेसन नंबर 2 की। मैं इस लेसन से पहले आपको ये बात क्लियर करता चलूँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जिस स्टूडेंट को MGT 101 का सब्जेक्ट नहीं आता उसको इस सब्जेक्ट की सही से समझ नहीं आनी। तो खैर मैं आपको इन जो जो चीजें यहाँ डिस्कस होंगी वो तो क्लैरिफाइड समझाऊंगा, लेकिन स्टिल प्रॉपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। ये ना हो कि बाद में आपके कमेंट्स आए कि सर आपकी बात समझ नहीं आई, आपने यहाँ पे क्या बताया यहाँ पे क्या बताया, तो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। तो बेटा प्रीली यही है कि जो बातें तो MGT 101 के कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, वो यहाँ पे आपके नहीं बनेंगे। यहाँ सिर्फ बेसिकली हम एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आगे हमें इससे चलना है, एक्चुअल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की तरफ जाना है। तो हमें उन स्टेटमेंट्स को हम इनिशियली जरा डिस्कस कर रहे हैं और बाद में आगे चले जाएंगे। अच्छा जी, अगर हम बात करें अकाउंटिंग साइकिल की, कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल की, यहाँ पे जो बात आगे आएगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं अकाउंटिंग साइकिल को एक दफा रिवाइज कर दूं। वो स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से, फिर बनता है जर्नल, उससे बनता है टी अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर उनके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो उसके बाद उनका एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। इस सब्जेक्ट में बेसिकली ये काम है, प्रीवियस सारे काम जो है वो उसके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। खैर जी, हम बात करेंगे कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट बेसिकली हर जो टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे अकाउंटिंग के अंदर उसको हम अकाउंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक सेपरेट टी अकाउंट मेंटेन होना है। इस टी अकाउंट की वजह से हर एक चीज को अकाउंट कहते हैं। कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, इन सब के अकाउंट बनते हैं। लेकिन इससे हटके जो अकाउंट यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो बैलेंस शीट के अंदर नाम लिखे जाते हैं वो सारे अकाउंट के रिलेटेड है, क्योंकि उनके भी तो लेजर अकाउंट्स बने हुए हैं ना। हाँ, एक और चीज जो असल टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट है वो है जी डेबिट का, क्रेडिट का। इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है लेकिन फिर भी डेफिनेशन समझा देता हूँ। क्रेडिट कहते हैं जी एनीथिंग पेड और पेएबल। आसान लफ्जों में कह लो गिवन। आप जब कुछ चीज दे देते हैं, वो कैश की शक्ल में दे दी, वो गुड्स की शक्ल में दे दी, मशीनरी किसी को दे दी, जो चीज भी आप बिजनेस से किसी को दे देंगे या आप इस चीज का वादा करते हैं कि मैं कल परसों महीने बाद 6 महीने बाद तुम्हें दे दूंगा, तो वो कहलाता है पेड और पेएबल, और उसको कह देते हैं क्रेडिट। एनीथिंग रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये आपका डेबिट कहलाता है। क्या आप कोई चीज बिजनेस में रिसीव कर लेते हैं या वो चीज आप कल को रिसीव करें, इसको डेबिट कहते हैं। वो चीज आपके पास आ गई या आने वाली है तो उसको डेबिट किया जाएगा। टर्मिनोलॉजी अकाउंट पेएबल एन अमाउंट ऑन टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम सप्लायर को चीजें उधार लेते हैं उससे तो उसको अकाउंट पेएबल कहेंगे। और हम किसी वेंडर से कोई एसेट लेते हैं, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेते हैं, तो उसको हम नोट्स पेएबल कहेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नोट्स पेएबल होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अकाउंट्स पेएबल होता है। फिर टर्मिनोलॉजी आती है डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, ऑलवेज टू होंगे। एक इफेक्ट डेबिट होगा हमेशा और एक इफेक्ट क्रेडिट होगा हमेशा। ये होता है डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। आप देख लें कि आप क्या करते हैं। आउट ऑफ कैश फॉलोइंग आइटम परचेज। अब कैश के बदले में कुछ आइटम परचेज की गई, तो ये तीन चीजें परचेज की हैं, तीनों चीजें एक एक करके डेबिट होगी।
और जो इन तीनों के बदले में कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। ये देखिए ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मिस्टर ए इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया बिजनेस के अंदर, तो मिस्टर ए को कल को पैसे वापिस करने हैं। बेशक ए मालिक है, सरमाया लगा, लेकिन बिजनेस जो है मालिक से एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो जब वो सेपरेट एंटिटी है तो अल्टीमेटली फिर उसका पैसा बिजनेस को वापस करना ही करना है। जिसको कल को पेएबल है वो तो क्रेडिट हो जाएगा, और हमने रिसीव क्या किया कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगा। अब देखिए कैश के बदले में बिल्डिंग परचेज की है, पे क्या किया कैश क्रेडिट हो जाएगा, रिसीव क्या किया बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। हर एंट्री को आप इसी कंसेप्ट पे तोलेंगे तो कोई भी एंट्री आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। हमारे पास टर्मिनोलॉजी होगी एसेट की। एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज जो आपको फायदा दे सके वो एसेट होता है। प्रॉपर डेफिनेशन, एनी इकोनॉमिक सोर्स फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड एसेट। अब ये भी आपने एमजीडी 101 में पढ़ा होगा। एसेट की दो टाइप्स होती हैं, एक टेंजिबल है, वो एसेट जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। और वो एसेट जिनको हम फिजिकली महसूस नहीं कर सकते वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, जैसे इमोशंस हैं, जैसे बिहेवियर है, ये सारे इंटेंजिबल होते हैं। कंपनी के अंदर वैसे गुडविल नॉर्मली या ट्रेडमार्क है, इसकी जो मालियत होगी वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। ये देखें ना इंटेंजिबल की, राइट टू रिसीव मनी, गुडविल, गुडविल जो है इसकी एग्जांपल है। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि हम सिंपली एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। वो होती है जी एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये हमारी क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब देखें ये नीचे बनी हुई है जी, नीचे आ जाए। ये उसने कुछ डाटा में दिया है। तो क्रेडिट साइड में खैर कैश नहीं होता, क्रेडिट साइड में कैपिटल होता है। ठीक है जी, डेबिट साइड में कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल है, उधर कैपिटल आ गया, और मिस्टर ए कोई क्रेडिट लाइबिलिटी होगी वो आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। Keep the entity concept in mind. We can see that business owner owns building, furniture, and cash will obtain benefit from these activities। जो हमारा एसेट है, और लाइबिलिटी जो कल को पे ऑफ करनी है उन्हें लाइबिलिटीज कहा जाता है। ये देखिए जी कंप्लीट आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आगे प्रोसीड करेंगे, कौन सी चीज क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट देख लें, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसमें एसेट इंक्रीज करने से डेबिट होते हैं, डिक्रीज करने से क्रेडिट होते हैं। ये इसका ही हिस्सा है बेसिकली। ठीक है, लाइबिलिटीज आ जाए, इंक्रीज करने से क्रेडिट, डिक्रीज करने से डेबिट। और ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज करने से क्रेडिट, डिक्रीज करने से डेबिट। अपोजिट इफेक्ट होता है। आगे कुछ जनरल एंट्रीज हैं, कैश टू फिजर कैपिटल, और फिर बिल्डिंग टू कैश। ये पीछे भी हम एंट्री पढ़ के हैं तो हम इस पर टाइम लगाया नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आगे टर्मिनोलॉजी पोस्टिंग। देखिए ये भी एक चीज देख लें कि जब ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है जर्नल के अंदर, इसको कहते हैं एंट्री। जर्नल से जब टी अकाउंट बनता है इसको कहते हैं पोस्टिंग। टी अकाउंट से जब ट्रायल बैलेंस बनेगा इसको कहते हैं शिफ्टिंग। ये वो टर्मिनोलॉजी होती हैं। तो क्या कह रहा है वो? पोस्टिंग इन लेजर विच मींस ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ जर्नल टू लेजर अकाउंट। जब जर्नल से लेजर अकाउंट में चीजें ट्रांसफर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये मैंने आपको लिख के समझा दिया। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल ही चल रहा है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, ये प्रोवाइड बेनिफिट वगैरह ये चीजें जो कि मैंने आपको बता दी हैं, तो रूल्स वही हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। अब बातें वही रिपीट करेगा, काम की कोई बात नहीं है, कोई आएगी तो जरूर डिस्कस करेंगे, वरना हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे।
देखिए इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, अब ये भी एक चीज मैं बताता चलूं आपको, आगे आनी है तो पता होना चाहिए। एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनका ना जोड़ा है, ये इंक्रीज होने से डेबिट हो गए और ओहो, और डिक्रीज होने से क्रेडिट हो गए। इसके बारह इधर लिख लेते हैं, के नीचे यहां लिख लेते हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। ये इंक्रीज होने से क्रेडिट होगी, डिक्रीज होने से डेबिट होगी। ये कॉन्सेप्ट यहां पे वो बार बार हमें दे रहा है। डिक्रीज एक्सपेंडिचर क्रेडिट, रोल ऑफ डेबिट क्रेडिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको अच्छे से, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो वही काफी होगा, फिर इन एंट्रीज की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेसन नंबर 4 है जी अकाउंटिंग साइकिल, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। हाँ, ये एक चीज मैं मिस कर गया। देखिए जी, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। पोस्टिंग की बात फिर आ गई। ये देखें लेजर अकाउंट या टी अकाउंट के लिए बना हुआ है। इसकी एक साइड डेबिट है, दूसरी साइड क्रेडिट है, दोनों साइड में देखें चीजें सेम है, बल्कि हेडिंग सेम है। नीचे जारी सी बात है, वो अपोजिट चीज लिखी है। देखिए कैश अकाउंट है तो कैश किसकी वजह से डेबिट हुआ है? ऑनर्स की वजह से, इक्विटी की वजह से, और अकाउंट रिसीवेबल की वजह से कैश डेबिट हुआ है। ठीक है, कैश क्रेडिट हुआ है कि हमने लैंड परचेज की थी, कैश क्रेडिट हुआ है हमने बिल्डिंग परचेज की थी, कैश क्रेडिट हुआ है अकाउंट्स पेबल की वजह से। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई, हमने रेफरेंस लिखना है। यहाँ पे हेडिंग पर्टिकुलर की नहीं होती, ये गलत है। यहाँ पे हेडिंग रेफरेंस की होती है, क्योंकि मैं बना रहा हूं कैश का अकाउंट, तो मैंने लिखना है कैश डेबिट हुआ है किसकी वजह से, कैश क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से। ठीक है जी, ये हमारा लेजर अकाउंट्स है, आपके सामने है जी। लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को देखते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं। कैश अकाउंट है, बैलेंस क्या आया? 22,500, याद रखिएगा। बिल्डिंग अकाउंट है, बैलेंस क्या है? 36,000, इसको भी याद रखिएगा। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? बैलेंस 5400, याद रखिएगा। अकाउंट पेबल, पेबल है तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, याद रखिएगा। काफी है इतने। ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। देखिए कैश 22,500 था, अकाउंट सेबल 9500 थे, लैंड 130, बिल्डिंग 36,000 की थी, और अपोजिट साइड पे पेबल्स 23,400, क्योंकि पेबल्स मैंने नहीं नोट डाउन किए, और खिजर कैपिटल यानी कि ऑनर्स इक्विटी जो है वो 1,80,000 के आगे। हम जब हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है और फिर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और एट द एंड फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मार्जे वजूद में आती है। ये लेसन 4 तक हमारा हुआ है, मैं आगे देखूंगा कि ये लेक्चर यहाँ पे ये काफी लेंथी लेक्चर है। जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर फिर लेक्चर 5 इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।